चलिए अब तमाम साथियों को सलाम मसलूम, एक बार फिर से आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। खैर मकदम है और तमाम साथियों को एक बार इस क्लास में फिर से मैं खुशामदीद करता हूँ आप लोगों को जुड़ जाने के लिए। और मैं आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेंगे, मुख्तसर सी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होंगे हमारे, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर होंगे। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, मैंने कल ही के क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि 2-3 शोरा कराम हैं जिनके बारे में मुख्तसर तौर पे बात करके, ज़िमनी तौर पे बात करके इंशाअल्लाह इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करके आगे वाला चैप्टर की तरफ रुजू करेंगे। तो आप सबसे पहले ये बता दो, आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें आप तक के ठीक ठाक पहुँच रही है, कोई रुकावट किसी तरह का? अभी बाहर की आवाज़ थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेगी, थोड़े से मैनेज कर लीजिए इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैनेज करने के लिए हम ना कहेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों को हर वो चीज़ें मुहैया करा दी जाएंगी जिसका आप काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। तो गालों के एक मुख्तसर टॉपिक, लेकिन बहुत ही जामे टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज आपके यहाँ नज़रों के सामने से गुजरेगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे कंटेंट आपको साफ साफ दिख रहे होंगे और सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपके सामने मैंने रखा है, आप पहले सबसे पहले यही देख लीजिए कि जो चीज़ें आपको रेड कलर में दिख रहा लिखा होगा वो सारी चीज़ें आपको याद करने से या फिर आपको माइंड में बैठाने से रिलेटेड है। और इनके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी ज़िमनी तौर पे या फिर इसको कह दीजिए आपकी सानवी तौर पे इसको हम दर्जा दे सकते हैं। अवलियत उसको दिया जाए जो रेड कलर में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। और इनके अलावा जो चीज़ें हैं उनको ज़िमनी तौर पर रखा जाए, सानवी तौर पर रखा जाए, लेकिन उसको भी याद रखा जाए। इसलिए कैसा है कि क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। तो आप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियो देख लिए होंगे। वजह से मुताल्लिक तकरीबन आज का हमारा ये लेक्चर है, ये 21वां या 22वां लेक्चर होगा। इससे पहले तकरीबन सोच लीजिए वजन के मुताल्लिक कितने सारे वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं बता दूं किसके लिए, यूजीसी नेट के लिए। प्रथम तो आप यूजीसी नेट को ही रख सकते हो, सारी चीज़ों से यूजीसी नेट के लिए क्लियर कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो जे बीटेक और इसी तरह एमटेक आया हुआ है, इसी तरह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है वहाँ पे। मतलब कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ें ऐसे हैं, कई सारे एग्जाम्स हैं जो 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सारे के अंदर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ, एक चीज़ की तैयारी करो, कई सारे एग्जाम में बैठने के काबिल अपने आप को बना दो। भाई इनको बिहारियों से सीखे कि एक चीज़ से कई काम निकाल लेना, ये तो आप बिहारियों में ही होते हैं। तो यूजीसी नेट, जेट, बेट, सेट और एमटेक ये उर्दू अदब से मुताल्लिक खास किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लिया जाए, खास किसी भी एग्ज़ाम का बात कर लिया जाए, सिर्फ इसको ऑलरेडी यूजीसी नेट से ही आप ये नहीं कर देंगे, कई सारे एग्ज़ाम यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंशाल्लाह एक ऐसे शहर के बारे में। इससे पहले मैं एक छोटी सी सूचना आप लोगों को दे दूँ कि इवनिंग के टाइम में 9:10 में मेरा रोजाना मतलब मैं लाइव क्लास आता हूँ, उसमें ज़रूर आप लोग ना भूलें, ज़रूर आप लोग जुड़िएगा। और उसके साथ एक शॉर्ट वीडियो की शक्ल में मैं रोजाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ, इससे भी ऑलरेडी अपने आप को जांचिए और परखने का कोशिश किया कीजिए। और रोजाना एक लॉन्ग वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने ये पे अपलोड करता हूँ चैनल पे। वही टाइमिंग जो है ध्यान में रखिएगा, 8 से लेकर के 9 के बीच में कभी भी ऑलरेडी अपलोड करता हूँ, उसको ऑलरेडी आप ज़रूर एक बार देख लिया करें। आप जब वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख करके भी क्लियर होता है। अगर आपके पास पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए, देखने से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरह से पढ़ाई कीजिए, आप किसी भी तरह से सीखिए, बस आप सीखिए यार, दोस्त सीखिए और सीखने के बाद कामयाबी के नाम पर गामन हो जाइए।
बात कर लें शहरियार, इनकी अगर बात किया जाए तो इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी हो जाती है इनका नाम थोड़ा सा इनके ये से टाइटल से कह लीजिए, तखल्लुस से कह लीजिए, उनसे थोड़ा सा हट करके आता है। तो याद रखिएगा इनका नाम हमें ऐसे भी याद रखना होगा, कमर अखलाक मोहम्मद खान, कमर अखलाक मोहम्मद खान, ये इनके शहरियार का नाम था। और यहाँ से एक चीज़ और आप बता दीजिए जल्दी से, यहाँ से एक चीज़ और भी आप बता दीजिए साथ में कि शहरियार तखल्लुस क्या करते थे, तखल्लुस इनका क्या हुआ करता था, ये आप बता देंगे। इन्होंने शायरी की शुरुआत, अच्छा कुछ कंटेंट मैंने उधर रखा है, पहले इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैदाइश की अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1936 रायबरेली में इनकी पैदाइश है और अलीगढ़ में इनका वफात सन 2012 में, मतलब अलीगढ़ में इनका इंतकाल हो जाता है। वालिद की बात कर लिया जाए तो कमर अबू मोहम्मद खान, कमर अखलाक मोहम्मद खान, कमर अबू मोहम्मद खान, मतलब कई चेंजिंग उन्हें देख नहीं रहा, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। आप एक बात याद रखिएगा इनके बारे में, शाद तमकीनत, शाद तमकीनत और खलीलुर रहमान आदमी के इसरार पर याद रखिएगा ये शहरियार हो गए थे। इनका असल नाम जो था कमर अखलाक मोहम्मद खान, और इससे ये शहरियार हो गए थे खलीलुर रहमान की आदमी के कहने पर और शाद तमकीनत के कहने पर, इनके इसरार पर। जैसे एक महफिल में ये बैठे हुए थे और बैठने की वजह से शाद तमकीनत ने इनके बारे में कहा था शहरियार पर किसी महफिल में जोर डाला कि वो शहरियार अपना कलमी नाम रखें। किसने कहा था? ये शाद तमकीनत का मशवरा था। किसी महफिल में बैठे, आपस में बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने इनसे कहा कि क्या ही बेहतर होता कि कमर अखलाक मोहम्मद खान अपना कलमी नाम शहरियार रख लेते। तो शाद तमकीनत की इस तजवीज़ को सबने पसंद किया, जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सारे लोगों ने पसंद किया। और फिर खलीलुर रहमान आदमी ने भी वो उस पर जोर डाल दी, इस चीज़ को ध्यान में रखा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे खलीलुर रहमान आदमी से ने इनका काफ़ी गहरा मुनासिब रहा है, इस वजह से इनकी बातों को भी इन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। और खलीलुर रहमान आदमी ने कहा कि कमर का मुतबादिल शहरियार है, इसलिए तुम अपना नाम शहरियार रख लो। तो इन्होंने अपना नाम उसको मान लिया और इसको स्वीकार कर लिया और कमर अखलाक मोहम्मद खान से शहरियार हो गए। अगर इनकी हम बात कर लें और डिटेल में थोड़ी बहुत जा करके, जो सिर्फ सुन लेते हैं ध्यान में रखना ही काफ़ी है, बाकी और चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिएगा। शहरियार की अगर शादी की हम लोग बात कर लें तो जोशमनी आबादी जो थे, जोशमनी आबादी के करीबी अजीज महमूद साहब की बेटी नजमा से सन 1968 में हुई थी, जो अलीगढ़ के वोमेंस कॉलेज के शोबे अंग्रेजी में लेक्चरर थी। शहरियार की शादी मतलब आप समझ लीजिए ये वोमेंस कॉलेज का अलीगढ़ में कॉलेज था, वोमेंस कॉलेज, उसके शोबे अंग्रेजी में वो लेक्चरर थी, मतलब वो भी एक तरह से समझ लीजिए कि लेक्चरर थी, प्रोफेसर थी। इनकी आलिया जो थी और वो जोशमनी आबादी के रिश्तेदारों और कालिम में से आप ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा बात को ऑलरेडी तुम काम करने की ज़रूरत नहीं है। शहरियार ने सर 18 साल की उम्र में हाई स्कूल का इम्तहान सेकंड डिवीज़न से 1954 में पास किया था। शहरियार ने सेकंड डिवीज़न से इंटरमीडिएट का इम्तहान 1956 में। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा, वो कौन से अफसाना निगार या नावल निगार जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही मशहूर हैं, जो एक मैट्रिक के एग्ज़ाम में 3 बार असफल हुए थे और चौथी बार भी जब उन्होंने पास किया तो जैसे तैसे घिस्सा पिट्टा कह लीजिए, इस तरह से उन्होंने पास किया था। कोई बताना चाहेगा आपके लिए कि वो कौन मशहूर अफसाना निगार हैं? आप जरा से इसके बारे में मुझे ध्यान नशी करा दें प्लीज कि वो कौन है। शहरियार हो गए। प्रोफेसर आल अहमद सुरूर के वजीर निगरानी में इन्होंने, याद रखिएगा, उर्दू तनकीद के रुझानात के मौजू पर
पीएचडी में दाखिला लिया था। अब ये बात याद रखिएगा, यहाँ से दो चीजें ऑलरेडी क्लियर कर लीजिए और दो चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि शहरियार जो इनकी पीएचडी का मकाला था या पीएचडी का जो इनका थीसिस था वो याद रखिएगा उर्दू तनकीद के रुझानात, इस पर इन्होंने पीएचडी किया था। और याद रखिएगा अगर पूछ ले आपसे कि किसके ज़ेरे निगरानी में रखकर, मतलब किसके जिम्मेदारी में, किसके मातहती में रहकर इन्होंने ये काम किया था, तो याद रखिएगा प्रोफेसर आल अहमद सुरूर के ज़ेरे निगरानी में रहकर उर्दू तनकीद के रुझानात इसके मौजू पर इन्होंने पीएचडी में दाखिला लिया था। उनके दो तीन चीजें अलीगढ़ से मुताल्लिक उसको भी देख लीजिए। मुस्लिमगढ़ बहैसियत लेक्चरर 1966 में और बहैसियत प्रोफेसर 1987 में, और वहीं से मुलाजमत से इन्होंने दूरी अख्तियार कर ली थी सन 1996 में। अच्छा, आपको एक ध्यान में बात यहाँ आती होगी कि सर 1966 में लेक्चरर और 1987 में प्रोफेसर, मतलब इनमें फर्क क्या होगा? तो आप देखिएगा, एक्चुअली होता है ऐसा, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आती हो आएगी वहाँ पे कि पहले ऐसा लोग गेस्ट फैकल्टी भी काम करते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए आपको टेंडर के तौर पे लेकर के जाया जाता है कि चलिए भैया आप सरकारी मुकम्मल तरीके से तो सरकारी नहीं है, लेकिन आपको कुछ साल तक के कुछ अरसे तक आपको रखा जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पे करेगी, जो भी पेमेंट देगी वो आपको यूनिवर्सिटी पेमेंट करेगी, सरकार की मातहत आप नहीं रहेंगे। अगर वहाँ पे काम करते 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 वो फिर ऑलरेडी सरकारी बेस पर हो भी जाता है। तो ये शायद यही बात ये कहना चाह रहे थे, पहले जो इनकी मतलब ये हुई थी, बहाली हुई थी, ये जो मुकर्रर हुए थे 1966 में, तो बहैसियत लेक्चरर ये पहुंचे थे वहाँ पे, और फिर उसके बाद 1987 में प्रोफेसर बन गए थे। या फिर ये भी याद रखिएगा कि एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और जैसे जूनियर प्रोफेसर कहते हैं, सीनियर प्रोफेसर कहते हैं, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब आई थिंक इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस समझ लेना जरूरी है। और मुलाजमत से इन्होंने सुपुरुषी इख्तियार कर ली थी, मतलब मुलाजमत को बलायताब कर दिया था, मतलब जगह खुदा हाफिज बाबा टाटा कहते हैं आपको 1996 में। इनके मौज़ूआत का तर्जमा कई ज़मानों में, मतलब इनके जो मौज़ूआत थे ना, इनके तराजिम कई ज़बानों में आपको मिलते हैं। कई ज़बानों में मिलने का मतलब अंग्रेजी में, इनके अलावा याद रखिएगा फ्रेंच के अंदर भी पाई जाती है, अतालवी लैंग्वेज के अंदर भी पाई जाती है। इसी तरह उड़िया में भी किया गया है। हिंदुस्तान की कई ज़बानों के अंदर इनकी जो मज़ामीन है या इनकी जो मौज़ूआत हैं उनके तराजिम पाए जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक के क्लियर हो, ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस दो तीन चीज़ें ऑलरेडी आपको यहाँ से ध्यान में रखना। मैं सारी चीज़ें आपके सामने तहरीर कर देता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है 2 से 3 नाम इम्पोर्टेंट है। अखलाक मोहम्मद खान, उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ वफात, ये दोनों याद रखिएगा। इनके जगह के साथ इनको किसने ऑलरेडी शहरियात, और अखलाक मोहम्मद खान की जगह इनको शहरियात किसने कहा था, किसने राय दी थी, आप अपना नाम रख लीजिए, वो ध्यान रखिएगा। और किसके ज़ेरे निगरानी में इन्होंने पीएचडी का मकाला तैयार किया था, और पीएचडी का जो इनका मौजू था वो मौजू क्या था, ये दो चीज़ें यहाँ से आप याद रखिएगा। मुस्लिमगढ़ में कभी लेक्चरर बने, कभी प्रोफेसर बने, और फिर वहाँ से इन्होंने जॉब से, मतलब कब इन्होंने अपने जॉब से सुपुरुषी इख्तियार कर ली, ये भी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने शायरी की शुरुआत बराता तौर पे सन 1958 में, और इनकी पहली गज़ल है मशरब। लेकिन मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये कर दूं, आप लोग जल्दी से बता दो कि पहली गज़ल जो इनकी मशरब है, इनको इन्होंने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? अच्छा, एक बात ध्यान में आती होगी, हम लोगों को लगता है कि प्रीवियस पढ़ने की वजह से लगता होगा ऐसा देखने में कि हर चीज़ इनका अलीगढ़ से बिलोंग करता, अलीगढ़ से ही बिलोंग करता है, अलीगढ़ से हर चीज़ ऑलरेडी इनको दिख रहा है। तो होना हो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अलीगढ़ से ही ऑलरेडी ये वहीं पे पढ़े होंगे, लेकिन याद रखिएगा नहीं, इन्होंने अपनी पहली गज़ल कहाँ पढ़ी थी? और जो इनका पहली गज़ल ऊपर में मैंने लिखा है मशरब, आप जरा सोच करके बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। इनकी चंद किताबों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनके चंद अहम कारनामे, जैसे बहुत सारी किताबें इनकी है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें आदम की थी, सबसे पहले इनकी मजमुआ है, कह लीजिए मजमुआ कलाम है। इनमें से इब्तदाई 4 से 5 किताबों का नाम
सीरियल वाइज याद रखना हमारे लिए कंपलसरी है, सीरियल वाइज याद रखना हमारे लिए जरूरी है। इसमें आदम 1965, सातवां दर 1969, हिजरी के मौसम 1978, ख्वाब का दरबंद है 1985, नींद के कुर्सी है 1998। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग क्यों नहीं इन सारे लोग इन सारी किताबों को ही याद कर लें, इन सारे मज़ामीन को, इन सारे मजमूए को ही हम लोग याद कर ले, ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है ऐसा भी कि 2 यहाँ से दे दे, 2 यहाँ से दे दे, 20 से एक उठा कर दे दे, कहीं से भी दे सकता है भाई, XYZ। तो ऑलरेडी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इनको याद कर लेते हैं। याद करने का तरतीब, मैं एक क्लास में ऑलरेडी सारा चीज जितना चीज मैंने बताया तरतीब दे करके पढ़ाने का, वहां से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, याद भी हो जाएगा। तो इसमें आदम 1965, सातवां दर 1969, हिजरी के मौसम 1978, ख्वाब का दरबंद है 1985, नींद के कुर्सी 1998, हासिल सैर जहां 2001, शाम होने वाली है, ये भी किताब इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम होने वाली है 2004, काफिले यादों की 1987, कुल्लियाती शहरयार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। धूप की दीवारें, ये भी किताब इंपॉर्टेंट है 1998, धुंध की रोशनी 2003। इसी तरह एक और किताब ऊपर में मैंने शायद लगता है लिखा है कहीं पे, हाँ, मेरे हिस्से की जमीन, ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिस्से की जमीन 1998। तो ये सारी किताबें हैं, इनको ऑलरेडी हमको ध्यान में रखना होगा। चलो इंशाल्लाह इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोग इसको कहीं पे साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारी किताबों को तरतीब वाइज जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे ही कोशिश कीजिए आप लोग लिख लीजिए। एक ही तरतीब थोड़ा सा ये हुआ होगा 1987 और 1998, तो उसको थोड़ा सा आप अपने तौर पे मिला लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। सॉरी, अगर इनकी एजाज़ात इनामात की अगर हम लोग बात कर लें तो बस सिर्फ सुन लीजिए जो इम्पोर्टेंट होंगे ना वो ऑलरेडी मैं बोल दूंगा, लिखने के लिए लिख लीजिएगा। शहरियार को दूसरे मजमूए और सातवां दर पर, दूसरे मजमूए सातवां दर मतलब देख लीजिए 1 और 2, सातवां दर ये दूसरा मजमूआ है। इनके ऊपर इनको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी नाम से 1971 में नवाजा गया था। ख्वाब का दरबंद है, इस पर भी इन्हें नवाजा गया था। शहरियार को 5वें मजमूए नींद के गुर्ज हैं, देखिए यहाँ पे मैंने भी बताया तस्करा किया 1 2 3 4 5, 5वें पर नींद के गुर्ज, इन पर बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से परवेज शायरी अवार्ड से नवाजा गया था। इसी तरह याद रखिएगा, शहरियार को उड़ीसा के संबलपुर यूनिवर्सिटी का आला तरीन गंगाधर राष्ट्रीय अवार्ड और सन 2009 में भी नवाजा गया था। शहरियार को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1987 में नवाजा गया था और दिल्ली उर्दू एकेडमी अवार्ड 1998 में। शहरियार को फिराक सम्मान 1998 में और शहरियार को साहित्य मंच अवार्ड 1996 में और अदबी संगम अवार्ड न्यूयॉर्क से जो मिलती है 2000 में। और शहरियार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीएलएड एजाजी सनद से 2010 में नवाजा गया था। अब जल्दी से आप बता दीजिए कि इनका डेट ऑफ वफात कब का है, ये बताएंगे जल्दी से। शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था और यही क्वेश्चन के लिए इतना ऑलरेडी मैंने क्या किया, फेलोकाल किया। इतनी सारी ऑलरेडी जो पैतरा बांधने का मेरा असल मकसद था वो इसीलिए था कि शहरियार को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इसके बारे में आप लोगों को बताता जरूर कि शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2008 में नवाजा गया था। और इनकी कौन सी किताब में नवाजा गया था आप जरूर बताने की कोशिश करेंगे, जहमत करेंगे, जरूरी है। तो याद रखिएगा इसमें आदम पर, इनकी किताब इसमें आदम पर सन 2008 में इनको नवाजा गया था। एकदम छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत सारी चीजों पर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सिर्फ 2 मिनट आप लोग मुझे दीजिए, मैं इनके कुछ अशार आपके सामने रख दे रहा हूँ। अंदाज़े तकल्लुम बात करने का ढंग कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और हमने तो कोई बात निकाले नहीं गम की, वो पशेमा
पशीमान सा क्यों है, और क्या कोई नई बात नजर आती है हम में, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आईना हमें देखकर हैरान से क्यों है। मशअले दर्द फिर एक बार जला ली जाए, जश्न हो जाए जरा धूम मचा ली जाए। इनके कलाम को ना याद करने में भी मजा है, पढ़ने में भी मजा आता है। एक बार इंशाल्लाह हम लोग का एग्जाम लिख ले तो इनके कलाम को ना हम लोग ऑलरेडी और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि मशअले दर्द फिर एक बार जला ली जाए, जश्न हो जाए जरा धूम मचा ली जाए। खून में जोश नहीं आया जमाना गुजरा, दोस्तों आओ कि कोई बात निकाली जाए। और जान भी मेरी चली जाए तो कुछ बात नहीं, वार तेरा नाम अगर एक भी खाली जाए, वार नाम अगर तेरा एक भी खाली जाए। और जो भी मिलना है जो भी मिलना है मुझे तेरे ही दर से तो मिलना है जो भी मिलना है तेरे दर ही से तो मिलना है, इसे दर तेरा छोड़ के कैसे ये सवाल ही जाए। बहुत अच्छी बात की इन्होंने यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला को इन्होंने मुखातब किया है कि जो भी मिलना है तेरे दर से ये मिलना है, इसे दर तेरा छोड़ के कैसे ये सवाल ही जाए। और वस्ल के सुबह के होने में भी कुछ देर अभी, दास्तां हिजर के कुछ और बढ़ा ली जाए। हिजर मतलब जुदाई होता है ना। हौसला दिल का निकल जाने दो, हौसला दिल का निकल जाने दो, मुझको जलने दे पिघल जाने दे। आज फूलों पे ना आने दे मगर कशो खाकाश को जल जाने दे। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को हम लोगों को मिला था पिछले बार एग्जाम में कि मुद्दतों बाद सब आई है, मौसम दिल को बदल जाने दे। और छा रही है जो मेरी आंखों पर, अनघटाओं को मचल जाने दे। और तज़किरा उसका भी रहने दे, और कुछ रात को ढल जाने दे। क्या अंदाज है। दियार दिल ना रहा बद में दोस्ताना रही, और अमा की कोई जगह देर आसमां ना रही। रवा है आज भी रग रग में खून की मौजे, मगर वे खलिश मताए जाना रही। और लड़े गमों के अंधेरों से किस की खातिर हम, कोई कदर भी तो इस दिल में दोस्त फशाना रही। मैं इसको देख के आंखों के नूर खो बैठा, ये जिंदगी मेरी आंखों से को निहाना रही। तो इस तरह का मिसरा है, इस तरह का अंदाज है इनका कहने का। खैर इनके एक आध मिसरा था ऑलरेडी आपको क्वेश्चन मिल जाए देखने को, तो देख मिल जाए, वरना क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलता है। इनके ज्ञानपीठ अवार्ड से मिल जाएगा देखने के लिए। जो यूनिक चीज है, जो स्टूडेंट को याद ना रहने वाली चीज है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे इनका नाम के साथ इनकी वफात और पैदाइश से रिलेटेड, नाम से मुताल्लिक, और इनके नाम के रद्द बदल के बारे में किसका इंटरफियर रहा है, इनका ये पीएचडी का जो मकाला था इनके बारे में किसके ज़ेरे निगरानी रह करके किए थे, इसके बारे में कुछ किताबें हैं और उनके ये संदेशात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, काम करेंगे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाएगी। कैसा लगा क्लास, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दैट्स योर जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। और चलिए, ज़्यादा लॉन्ग तो क्लास नहीं हुआ, बहुत मुख्तसर में क्लास था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप इसको देखना, वॉच करना ना भूलें, एकदम ज़रूर देखिएगा। और यहाँ से जितने भी पॉइंट है उसको आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात आसानी से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।